जींद में कांग्रेस के ऑब्जर्वर के सामने हंगामा करने के सीएम मनोहर लाल हिसार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे के दूसरे दिन सीएम ने मिर्जापुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की जन समस्याएं सुनी। साथ ही सीएम ने स्वयं सहायता समूह के बनाए गए उत्पाद का अवलोकन भी किया और रेड क्रॉस की तरफ से दिव्यांगों को उपलब्ध कराए जाने वाले कृत्रिम अंगों को भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सात रोड खास पहुंचे और वहां जनता के बीच जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से उनकी शिकायतें सुनी। आपको बता दें कि सात रोड खास पहुंचकर संत शिरोमणि धन्ना भगत को नमन भी किया गया और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी और पैसे लगाए लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि हमने भेदभाव रहित एक हरियाणवी के सिद्धांत पर पूरे प्रदेश सरकार चल रही है। वहीं ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर सरल बनाया गया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड योजना चलाई। वहीं हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना लागू की गई है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में विभिन्न मंत्री भी लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी की मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की अध्यक्षता में हुई और इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी हरपाल कंबोज, जिला अध्यक्ष दलबीर पुनिया, जिला प्रधान अल्पसंख्यक तरविंदर सिंह और अन्य नेतागण मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग का मुख्य मकसद सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हरियाणा की वोट बनाने का फैसला लिया है और जिसके चलते कार्यकर्ताओं से बात करके उनके अपने इलाके में लोगों के लिए मोटिवेशन करना है। वहीं निशांत सिंह ने इस मौके पर कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की आपसी तकरार के बारे में भी कांग्रेस पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह देश हित में है। जननायक जनता पार्टी लगातार फील्ड में है और हमारी टीम भी ऐसी है, कार्यकर्ता भी इतने सक्षम हैं कि वो भी हमेशा तैयार रहते हैं किसी बड़ी बड़ी लड़ाई के लिए। और पार्टी ने निर्णय भी लिया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा, बड़ी रैली की जाए ताकि लोगों को और मोटिवेट किया जाए पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर के। 2 रैलियां हमारी हो चुकी हैं, सोनीपत के जुलाना में और फरीदाबाद के मोहाना गांव में, और तीसरी रैली हमने 17 तारीख की 17 सितंबर की रखी हुई है दादरी के अंदर, जो भिवानी लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए। तो इसी तरीके से लगातार 10 की 10 रैलियां करेंगे, अपने साथियों को मोटिवेट करेंगे और मजबूत करेंगे। संगठन में नए लोगों को जोड़ना जारी है और सभी लोग पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसी प्रयास में है कि जननायक जनता पार्टी और मजबूत। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र तोशाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान श्री कृष्ण जी की झांकियां और सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी मंचन किया गया। इस अवसर पर तोशाम सेवा केंद्र की संचालिका बीके मंजू बहन ने बताया कि हर वर्ष सेवा केंद्र तोशाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बल्लभगढ़ बस अड्डे से हर रोज चंडीगढ़ चलेंगी 3 बसें। वहीं आपको बता दें कि एक बस जयपुर रूट पर चलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज बस गरीब व्यक्ति का जहाज है। परिवहन मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और बल्लभगढ़ से विभिन्न प्रदेशों और अलग अलग जिलों में बस भेजने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर विधायक नयनपाल रावत सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए, आज सबसे पहले तो आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर आज भक्ति में लीन है। सबों ने आज व्रत रखे हुए हैं और आज सभी देशवासियों को और अपने फरीदाबाद वासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और देखिए, आज पूरे हरियाणा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी ने एक बहुत बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को दी है। 153 बसें, एसी बसें, 42 सीटर पूरे प्रदेश में उन्होंने आज एलोकेट की हैं। कुल में से 20 बसें फरीदाबाद के लिए हैं। अभी 4 बसें आई हैं जो आज यहां से बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है, बल्लभगढ़ से जयपुर के लिए रवाना। जब पूरी बसें मिल जाएंगी तो देश के हर बड़े शहर के लिए यहां से एसी बसें शुरू होंगी। प्रदेशवासियों को ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में सुविधा मिले, उसमें परिवहन का क्षेत्र भी एक है। और आप देखेंगे फरीदाबाद से वोल्वो बस भी जाती है चंडीगढ़ के लिए, फरीदाबाद से अभी एसी बसें भी चलेंगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदेशवासियों को परिवहन की मिले और फरीदाबाद वासियों को मिले, इसकी चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने की है। हम सबसे पहले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद, अपने सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का हम तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। और ये क्या है कि सबसे पूरे हरियाणा को लाभ मिलेगा और आने वाले समय में पूरे हरियाणा के सभी को लाभ मिलेगा। देखिए, आज पूरे हरियाणा में 40 से 45 बस से जो ना दी गई 400 बस हैं और उनमें से 20 बस फरीदाबाद के लिए भी जो ना हमारी सरकार ने चलाई हैं माननीय मूलचंद शर्मा जी की मेहरबानी से, उनकी कोशिशों से। और सर्वप्रथम तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी पे जो इस देश के लिए एक बहुत जरूरी त्योहार है, भगवान का नाम आज सभी लोग ले रहे हैं और रात को 12 बजे तक सारे देश में पूजा अर्चना हो रही है, उसके मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं फरीदाबाद के लोगों को बधाई देता हूं कि जो 20 बसें आनी थी उनमें से 4 बसें आज हमारे यहाँ आई हैं। उनका माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने और आदरणीय परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने विधिवत आज उनका उद्घाटन किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लाहौरू हलके के आधा दर्जन गांवों का दौरा कर जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को बाजरे से बने बिस्कुट, केक व अन्य व्यंजन खिलाए जा रहे हैं और बाजरा पोषक मोटे अनाजों का मुख्य स्रोत है। साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोटे अनाजों का दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं और इसी के साथ मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधने से वह नहीं चूके। उन्होंने कहा कि चुनाव का वक्त है, बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारी अब पार्टियां आएंगी। ये मौसमी नेता लोगों को गुमराह भी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है वह लोगों के दिल में है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जनता के पास जाकर के जन जन की शिकायतों का समाधान उनके मौके पर करें, और इसी श्रृंखला में आज हमारे हल्के के इस खरकड़ी और मंडोली गांव में जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद शिवानी ब्लॉक के खेड़ा गांव में जाने का कार्यक्रम है, और लोगों की छोटी छोटी मांग भी आती है। कहीं सड़क बननी है, कहीं पानी की पीने की समस्या है, कहीं नहरी टंकी बनाने की समस्या है, कहीं पुलिया बनाने की मांग है। इन सारी मांगों को ले जाकर के हम मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको मंजूर कराएंगे, और हम चाहते हैं कि घर बैठे लोगों के काम हो, नेताओं के पीछे ना घूमने पड़े। नेता इनके दरबार में आए, ये नेता के पास ना जाए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के गठबंधन सरकार की सहयोगी जेजेपी पर एक बार फिर से जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कानपुर की ठग्गू के लड्डू की दुकान का उदाहरण देते हुए कहा कि इस दुकान के हरियाणा में फ्रेंचाइजी जेजेपी के पास है, और राजस्थान में जेजेपी के चुनाव लड़ने की कवायद के सवाल पर चुटकी लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जेजेपी राजस्थान ही नहीं तमिलनाडु से भी चुनाव लड़ सकती है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर कश्मीर तक 6 महीने की यात्रा निकाली गई थी, जो हरियाणा के अंदर भी जिसका भव्य स्वागत हुआ था। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े उद्योगपति घराने के हवाले सब कुछ अपना को लेकर और भाई को भाई से प्रेम की डोर से जोड़ने के लक्ष्य के साथ ये यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने आरोपी से घिरे संदीप सिंह को लेकर सरकार पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों को कुचलने के आरोपी अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं लिया, खिलाड़ियों का शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण का इस्तीफा नहीं लिया, और अब सच्चाई सामने आने के बाद भी संदीप सिंह को सरकार बचा रही है। आगामी 10 सितंबर को करनाल में होने वाले भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के जन सम्मेलन समारोह की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने यह सब कहा। से मिलेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी मिलेंगे। कर्ताओं से बिना किसी पुलिस के साये के बिना कोई मंच लगाकर कार्यकर्ताओं से घुल मिलकर समाज के विभिन्न संगठनों से, विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों से, विभिन्न संगठनों से, जैसे आड़ती एसोसिएशन है, राइस मिलर्स हैं, व्यापार संगठन है, लेबर संगठन है, किसान यूनियन है, उन सबसे सीधा संवाद करेंगे। इसमें कोई मंच नहीं लगेगा, कोई माइक की व्यवस्था नहीं होगी। सीधा कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री उदय भान माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी मिलेंगे। जींद में कांग्रेस के ऑब्जर्वर के सामने हंगामा करने वाले सुरजेवाला गुट के नेता मीडिया के सामने आए हैं, जहां सुरजेवाला गुट के कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने जींद के जिला प्रभारी आनंद सिंह दागी पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एजेंडे के तहत हुड्डा ने एक लिस्ट दागी को दी है और रिपोर्ट बनाकर आगे भेजना उन्हीं का प्लान था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम आनंद सिंह दागी को प्रभारी नहीं मानते हैं। साल शायद सीएम ना बने। जो सोमवार को यहाँ पर जींद रेस्ट हाउस के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी ऑब्जर्वरों द्वारा,
कांग्रेस की जो मीटिंग थी उसके अंदर सभी जिले के जितने भी कार्यकर्ता सभी को सूचित नहीं किया गया था और सूचित ना करने की वजह से जब उनको पता चलने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का और उन्होंने आकर के अपनी यहाँ पर रेस्ट हाउस में आकर के अपनी आपत्ति को दर्ज कराया। वो कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संगठन मजबूत करने के लिए आलाकमान ने अब फैसला लिया है। लगातार विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही हैं और जिसे लेकर अब कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के लिए नई रणनीति बनाई है। वहीं अब हरियाणा में पर्यवेक्षकों के द्वारा कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है और इसके बाद सितंबर के आखिरी तक कांग्रेस अपना जिला स्तरीय संगठन की घोषणा कर सकती है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा ऑब्जर्वर के तौर पर राजकुमार इंदौरिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम कैथल भेजी गई और जिसमें गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक और साडोरा से विधायक रेणु बाल भी मौजूद रहीं। हमारी पार्टी हाईकमान ने एआईसीसी ने पार्टी के संगठन को किस प्रकार से बनाया जाए, किन लोगों को पदाधिकारी बनाया जाए, जिला प्रधान बनाया जाए, स्टेट बॉडी में किन किन को लिया जाए, इस बात के लिए एआईसीसी के प्रभारी और एचपीसीसी से हमारे 3 प्रभारी आए हैं। राजकुमार जी इंदौरिया हमारे एआईसीसी के प्रभारी हैं और चौधरी जगबीर मलिक जी एमएलए गोहाना और रेणु बाला जी एमएलए सडोरा ये पीसीसी पर्यवेक्षक हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस का संगठन तैयार करना है और इसीलिए आए हैं। कई दिनों से कई वर्षों से संगठन बना नहीं था, बात चल रही थी, लेकिन इसको अब चुनाव से पहले अंतिम रूप देना है। इस संगठन की तैयारियों के लिए चर्चा के लिए आए हैं। जननायक जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष निशांत सिंह ने कैथल के रेस्ट हाउस में सिख कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पार्टी से जुड़े सिख कार्यकर्ताओं को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का वोट बनवाने का आह्वान किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि HSGPC द्वारा सिख समुदाय के लोगों को अपना वोट बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अपने दिन करना चाहती है ताकि आने वाले प्रबंधक कमेटी हरियाणा का इलेक्टोरल रोल नए सिरे से बन रहा है, वोट बन रही है। उसको लेकर के हमारे जो साथी हैं पॉलिटिकली जननायक जनता पार्टी का नाम लेवा जितने भी लोग हैं उनसे मिलने के लिए, खासकर सिख पीपल जो जिनको राइट है उस वोट का, उनको मिलने के लिए आज कार्यक्रम रखा था कैथल में। उसके लिए चर्चा भी हुई, उनसे सबसे मंत्रणा भी की, उनके सुझाव भी लिए और ये भी उनको निवेदन किया कि अपना वोट बनाने का काम करें। कुरुक्षेत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस्कॉन की कुरुक्षेत्र टूरिज्म वेबसाइट का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने इस्कॉन के कुरुक्षेत्र 48 कोस धाम टूरिज्म पैकेज के ब्रोशर का विमोचन भी किया और इस दौरान इस्कॉन की तरफ से जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कृष्णा कृष्णा का गुणगान करके कैंसर जैसे रोगों को भी दूर किया जा सकता है और इसके लिए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस में डूबना होगा। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को इस्कॉन के भक्त बखूबी कर रहे हैं और इस संस्थान के भक्तों को पवित्र ग्रंथ के संदेशों को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव के स्तर पर समितियों का गठन करना होगा। झज्जर लघु सचिवालय में आशा वर्करों का 31वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। वहीं आपको बता दें कि आशा वर्करों का कहना है कि सरकार अपनी है
हट धर्मता अपनाते हुए आशा वर्करों की मांग को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जिससे उनके अंदर काफी रोष जो है वो बना हुआ है और 1 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है और महिला कर्मचारियों की मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अभी समय है, सरकार जाग जाए और हमारी मांगों को पूरा कर दे, नहीं तो आने वाले 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा जरूर भुगतना होगा। देखो जी, त्योहार का टाइम है, सब चाहते हैं भाई अपने घर पे रहें, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं और अपने जो रिश्तेदार हैं वो भी इस दिन के दिन आए हुए हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें सरकार ने हमारे को मजबूर कर रखा है। खिलाएं और अपने जो रिश्तेदार हैं वो भी इस दिन के दिन आए हुए हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें सरकार ने हमारे को मजबूर कर रखा है। खबर बाडेरा के गांव बेरला से है, जहां पर एक लेबर का काम करने वाले युवक के साथ उसके दस्तावेजों से खाता खुलवाकर फर्जी तरीके से 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर होने से हड़कंप मच गया। पीड़ित के घर यूपी पुलिस पहुंची तो मामला सामने आया और उसने तुरंत ऑनलाइन खाता बंद कर पुलिस को खुद के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले पर बाडेरा पुलिस ने थाना प्रभारी कप्तान सिंह ने बताया कि बैंक खाता और घटना बाहर होने की वजह से उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस वाले हमें डरा धमका रहे हैं। अगर जनता का मतलब क्या होता है, जनता का होता है कि सवाल पूछे, हम उनसे सवाल पूछते हैं तो अकड़ दिखाते हैं। ये कोई बात तो नहीं। यहाँ पे बुलाया तो कोई ऐसे बोले कि हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, ये करेंगे, ये तो ऐसे बोल रहे हैं कल आ जाना, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपको तो फ्रॉड में करके 6 महीने की सजा हो जाएगी, 182 लगा देंगे। ये विक्रम गांव बेरला का रहने वाला है। इसने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि मेरे खाते में किसी व्यक्ति ने गुड़गांव के ने जो है धोखाधड़ी करके बैंक में पैसे डलवा रखे हैं। तो इस मामले में इसने अपनी स्टेटमेंट दे रखी है, उसकी जांच जारी है। आज छुट्टी होने की वजह से बैंक से स्टेटमेंट नहीं निकलवाई गई, जो कल उसकी स्टेटमेंट हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसे लेकर अभी से सभी पार्टियों ने अपना प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं आज अंबाला के शिरोमणि अकाली दल ने एक मीटिंग की और जिसमें इलेक्शन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी तंज कसा और लोगों को वोट बनाने के लिए जागरूक करने के लिए कार्य शुरू करने की बात कही गई। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्समैन चरणजीत सिंह बराड़ ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आने वाले हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए जो वोट बन रही है उन पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अकाली दल के सभी नेताओं की तरफ से गांव-गांव और शहर में जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। समा बढ़ाया जाए कुछ थोड़ा बहुत जरूर, और जो इन्होंने कमेटी बनाई सी उस बारे ਆਪਾਂ मैं अपील करता सारिया संगतां को, ਆਪਾਂ सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी पहला भी कुरुक्षेत्र जाके अपना रोस दर्ज कराया सी कि महंतां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। लेकिन आरएसएस की सियासत है बहुत बड़ी बीजेपी की। देखो, श्रोमणी अकाली दल वालों ਜਿਹੜਾ भी आने वाली हरियाणा ਦੀਆਂ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ वोटां बन रही हैं ਉਹਦੇ प्रति बड़ी संजीदगी ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ तो श्रोमणी अकाली दल के सारे लीडर साहिबानां वालों काम किया जा रहा है। अज असीं इत्थे जिवें अंबाला सिटी हलका हैगा, अंबाला कैंट हैगा, नग्गड़ हैगा, पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने हलका वाइज सारे लीडर साहिबानां दीयां ड्यूटियां जिहड़ियां ओह लाईआं तां कि वोटां वध